देखते हैं कि यहाँ पर जो वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, उसका भी बहुत हमारे पंचांग में स्थान है। आप जानते हैं कि पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, करण, योग, ये 5 अंक जो होते हैं उसका बहुत महत्व है। उसमें नक्षत्र की भूमिका बहुत ज़्यादा है। आप नक्षत्र के आधार पर ही हर चीज़ की गणना करते हैं। आज कौन सा नक्षत्र चल रहा है आप पंचांग में ही देखते हैं। आज का वार कौन है वो शुद्ध वो भी पंचांग की ही आवश्यकता पड़ती है। तिथि का भी पंचांग की ही आवश्यकता पड़ती है। कर्ण, योग, ये भी आप जो है पंचांग में ही देख करके भली भांति से समझते हैं कब से प्रारंभ हो रहा है, कब उसकी समाप्ति हो रही है। इसलिए नक्षत्र की भूमिका उसके पंचांग के 5 अंग में नक्षत्र की भूमिका अधिक बताई जा रही है और अधिक बताई जाती है क्योंकि उसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। आज देखें हम लोग नक्षत्र के अंश, कौन से नक्षत्र कितने अंश तक होते हैं, नक्षत्र के अंशात्मक विभाजन का मान कैसे निकालें, अंशात्मक विभाजन कैसे निकालते हैं, अंशों की मान कैसे ज्ञात करें, इन सारी बातों की जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा जो विधिवत रूप से आप देखेंगे। तो जैसे इसके सूत्र क्या है, इसके तरीके क्या हैं, आखिर इसकी गणना हम कैसे करते हैं, साधन कैसे किया जाता है, ये सारी बातें आपके मन में आ रही होगी। उसके बाद मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जो ये वीडियो आप देख रहे हैं कृपया पूरी तरह से प्रारंभ से अंत तक देखें ताकि आपको संशय कोई बात की न रह जाए। यहाँ देखिए कुल नक्षत्र 27 होते हैं, इतना आपको पता होगा। पूरा भरचक्र 360 डिग्री का है, तो 360 में 27 का भाग देंगे। जब 27 का भाग देंगे, यहाँ देखिए 360 में 27 का भाग, तो 27 एक बार में गया, यहाँ पर 9 आया। 9 आया तो 9 से 27 ज़्यादा है, इसलिए 0 लिए यहाँ से। यहाँ पर जो है 27 को 3 से गुणा करेंगे तो 81 आएगा, उसको घटाए, यहाँ पर 9, यहाँ पर देखिए एक बार में गया है, यहाँ पर 3 बार में गया, 13 हो गया। अब 9 का क्रम है, इसको गुणा करेंगे 60 से, तो 60 से जब गुणा करेंगे तो 540, 540 को 27 से फिर भाग देंगे तो 27 गुना 54, 2 और 0 यहाँ पर बचा है तो 0 यहाँ चला आएगा। 13 डिग्री 20 मिनट, अर्थात एक नक्षत्र बराबर 13 डिग्री 20 मिनट। यहाँ क्लियर हो गया। अब देखिए एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, तो उसमें देखिए 13 डिग्री 20 मिनट में 4 का भाग दिए तो 13 डिग्री 20 मिनट, तो 13 4 दूनी 8 4 3 12 यानी 3 हुआ। यहाँ पर स्पष्ट हो गया, आप समझ गए होंगे। अब इसको 13 डिग्री 20 मिनट में यहाँ देखिए एक जो शेष आया भाग फल हमारा 3 हुआ। अब 60 को हम क्या करेंगे, 1 और 60 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 60 ही बचेगा, प्लस में यहाँ पर 20 जो है यहाँ पर प्लस किया जाएगा, तो 20 प्लस के तो 80 हुआ। 4 का भाग दिए तो 4 दूना 8, यानी यहाँ पर जो 2 आया और ये 0 यहाँ आ गया, तो 3 डिग्री 20 मिनट, अर्थात एक क्षण बराबर 3 डिग्री 20 मिनट। इससे भी आसानी से समझें, एक नक्षत्र का मान यहाँ देखिए स्पष्ट है। एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट है। 13 डिग्री 20 मिनट को कला में बनाएंगे तो 13 गुणा 60 प्लस 20, तो यहाँ पर देखिए 60 और 13 से गुणा किए तो 780 प्लस यहाँ पर देखिए 20 को जोड़ देंगे, यानी 780 प्लस 20 बराबर 800 कला या 800 कला का एक नक्षत्र। यहाँ पर क्लियर हुए। अब आगे देखिए, एक नक्षत्र बराबर 800 कला, तो उसमें 4 भाग करेंगे यानी एक चरण निकालेंगे, तो एक चरण निकालने के लिए भाग दिए तो 200 आया, जो अभी मैंने चर्चा किया। अर्थात इसका मतलब समझे 200 कला का एक चरण होता है, तो 200 में हम 60 का भाग देंगे। यहाँ का स्पष्ट हो गया जो अभी पहले हम लोग देख रहे थे। 200 कला का हम लोग पुनः इसे रिवाइज कर लेते हैं, क्या मेरा शुद्धता पीछे हुआ है या गलत हुआ है, तो उसको 60 से हम भाग देंगे तो यहाँ पर 3 आ गया। और यहाँ पर देखिए अंश बनाने के लिए, अभी तो यहाँ पर कला में है ना, इसीलिए हम अंश बना रहे हैं, तो 36 18 3, तो 3 डिग्री 20 मिनट, अर्थात यही यहाँ भी 3 डिग्री 20 मिनट ही हुआ। अब यहाँ पर सिद्ध हो गया, यानी एक क्षण का मान आ गया। यहाँ स्पष्ट हुआ कि एक नक्षत्र बराबर 3 डिग्री 20 मिनट या 800 कला, एक क्षण बराबर 3 डिग्री 20 मिनट या 200 कला। अब चलते हैं इसको कैसे विभाजन किया गया है, उस पर हम लोग चलते हैं। जब आप इस पर आएंगे तो यहाँ देखिए अश्वनी, भरणी, कृतिका, यहाँ पर सभी नक्षत्र लिखे गए हैं।
क्रमवार लिखे गए हैं 2700 नक्षत्र। कितने चरण होते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 चरण। 13 डिग्री 20 मिनट 4 चरण हुआ, 13 डिग्री 20 मिनट। यहाँ पर 0 से लेकर 30 डिग्री, यानी एक राशि को पार करने में 30 डिग्री का समय लगता है। यहाँ पर देखिए 0 से लेकर 30 डिग्री तक है, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150, 150 से 180। यहाँ पर हर एक राशि के नाम भी दिया हुआ है, कन्या और तुला। 180 से 210, 210 से 240, 240 से 270, 270 से 300, 300 से 330, 330 से 360, अर्थात 360 का मेरा एक भचक्र हो गया। सभी राशि 30-30 डिग्री के होते हैं। अब अश्विनी एक नक्षत्र में यानी देखिए 4 चरण, 9 चरण, एक नक्षत्र में 4 चरण और एक राशि में 9 चरण। यहाँ पर राशि का भी चरण दे दिया गया है। अश्विनी जो है 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, इसलिए 4 चरण हो गया। भरणी 13 डिग्री 20 मिनट 4 चरण। कृतिका 3 डिग्री 20 मिनट, यानी 4 चरण 4 चरण और 1 चरण, अर्थात एक राशि का मान निकल गया। लेकिन नक्षत्र जो होता है 4 चरण का ही होता है। यहाँ पर 13 डिग्री 20 मिनट का ही होगा। ये क्लियर हो गए। उसी प्रकार वृष का देखिए, वृष का भी कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, वृष राशि में तीन नक्षत्र आते हैं। अब देखिए यहाँ पर 10 डिग्री से, यहाँ पर 0 से 10 डिग्री तक, इसको जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। 13, 13 और 3, 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट और 3 डिग्री 20 मिनट, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, यानी 30 यहाँ पर जो देख रहे हैं आप 30। अब कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, कृतिका का एक चरण इसमें गया है, इसलिए 3 चरण अभी बाकी है। तो 3 चरण जो हो गया वह कृतिका के यहाँ पर हो गया, यानी 0 से 10 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 6 डिग्री 20 मिनट, यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, सबका चरण वाइज कर दिया गया है। ये हो गया इसमें 3 चरण, इसमें हो गया 4 चरण, 4 3 7, 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, यानी 6 डिग्री 20 मिनट, अर्थात यहाँ पर हो गया 3 4 7 7 8 9, फिर देखिए यहाँ पर 9 चरण हो गया। स्पष्ट हो गया। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस सूत्र को आप याद कर लीजिए। 441, 342, 243, 144, 441, 342, 243, 144, इसी सूत्र को आपको याद कर लेना है। यदि आप याद कर लेंगे तो आपको नक्षत्र और राशि तथा उसके अंश को निकालने में परेशानी नहीं होगी, आप भली भांति से समझ जाएंगे। और मैं ये भी आपसे गुजारिश करता हूँ, जैसे एक उदाहरण रुकिए, हो सकता है कुछ हमारे नए व्यूअर होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा हो। जैसे यहाँ पर देखिए तुला 30 डिग्री पार करता है, जैसे 180 डिग्री से 210 डिग्री तक, यानी 30 हुआ, इसमें 20 डिग्री और इसमें 10 डिग्री, तो यहाँ पर हो गया। आप स्पष्ट समझ लिए। तुला जो है यहाँ पर चित्रा नक्षत्र होगा, तो चित्रा नक्षत्र में कितना है, तो यहाँ पर देखिए चित्रा में 2 चरण जो हो रहे हैं, तो 2 चरण के ये चित्रा नक्षत्र हुए और 2 चरण पिछले राशि में होंगे, यानी 2 चरण कन्या राशि में होंगे और 2 चरण तुला राशि में होंगे। नक्षत्र कौन होगा, यहाँ पर चित्रा ही होगा, यहाँ पर चित्रा ही होगा, क्योंकि 2-2 चरण के हैं। तो आप मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने के लिए, जिसे आप ध्यान से देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अंशात्मक वीडियो जो डाला गया है, आज के बाद आपको अंश के बारे में भी समस्याएं नहीं होगी। धन्यवाद।